प्रखर श्रीवास्तव आपके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तनु दीक्षित जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अखिलेश सिंह जी का रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? हालांकि जैसा कयास लगाए जा रहे थे कि मीडिया से मुखातिब शायद अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे और वैसा ही हुआ। उसके बाद आतिशी और गोपाल राय ने मीडिया से बातचीत की। देखिए, बता दें कि कुछ ही देर पहले राज्यपाल यानी एलजी विनय सक्सेना से मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंप कर अब चले गए हैं। और जैसा कि हम लोग उम्मीद जता रहे थे कि जब अरविंद केजरीवाल एलजी विनय सक्सेना से मिलकर बाहर निकलेंगे तो मीडिया से मुखातिब होंगे या नहीं होंगे, उम्मीद कम ही जताई जा रही थी कि मीडिया के सवालों का वो जवाब देंगे, मीडिया के सवाल लेंगे। और वैसा ही हुआ कि जब वो एलजी हाउस से बाहर निकले, जब राजभवन से बाहर निकले तो उनके गाड़ियों के शीशे बंद थे और बाकायदा बंद करके वो हाथ हिलाते हुए निकल गए। उम्मीद जताई जा रही थी कि हम लोगों से सवाल लेंगे और जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने कोई सवाल लेने की उम्मीद जो थी उस पर पानी फिर कहाँ तो फेर दिया और निकल गए। हालांकि आज किसी तरफ से और गोपाल राय की तरफ से मीडिया से बात की गई तो गोपाल ठीक है अखिलेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आतिशी ने क्या कुछ बड़ी बातें मीडिया से कही हैं वो जरा बता देते हैं। हमारा मिशन केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाना, केजरीवाल का इस्तीफा दिल्ली के लिए दुख का पल। केजरीवाल का इस्तीफा दिल्ली के लिए दुख का पल, आने वाले चुनाव में फिर आपकी सरकार बनेगी। केजरीवाल को झूठे मुकदमे में जेल में रखा गया। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद बोली आतिशी, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। और चर्चा कर रहे हैं हम इसी मुद्दे पर और हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश जी अपनी बात को पूरा कर सकता है। देखिए, मैं बताता था कि जैसा कि हम लोग उम्मीद जता रहे थे कि जब अरविंद केजरीवाल एलजी हाउस जाएंगे, राजभवन में अपना इस्तीफा एलजी विनय सक्सेना को सौंपेंगे और उसके बाद जब वहां से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद मीडिया से बात करेंगे या नहीं करेंगे, कहीं उम्मीद हम लोगों की थी। और वैसा ही हुआ कि जब अरविंद केजरीवाल अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा एलजी विनय सक्सेना के हाथों में सौंप कर जब अपनी कार में वो बाहर निकले तो उनके गाड़ियों के शीशे बंद थे और वो लगातार हाथ हिलाते हुए वो वहां से रवाना हो गए। जैसा कि उम्मीद थी वो बात नहीं करेंगे, वैसे ही हुआ कि बात उन्होंने नहीं की और मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए। हम लोग उम्मीद करते थे कि शायद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल से छूटे हैं, उसके बाद अब तक उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। तो हमारी भी उम्मीद थी कि जब प्राचीन हनुमान मंदिर कनाट प्लेस गए थे तो वहां पर भी मैं मौजूद था, तो वहां पर भी एक कोशिश की गई थी कि मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। हम लोगों ने उनको मंदिर से लेकर उनकी कार तक पीछा किया था और कार में बैठते हुए उन्होंने शीशा चढ़ाया और किसी से बात नहीं की थी। आज भी वैसे ही हुआ, अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देके चुपचाप हाथ हिलाते हुए अपने घर को लिए रवाना हो गए। सवाल उठता है कि उसके बाद जब बाहर निकले गोपाल राय और आतिशी, तो गोपाल राय ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल आए थे, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आए थे। एलजी विनय सक्सेना को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा सौंपने के बाद अब जो आम आदमी पार्टी के विधायक दल की नेता चुनी गई हैं, आतिशी की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और एलजी से निवेदन किया गया है, जैसा कि गोपाल राय ने कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली का सरकार गठन हो, शपथ ग्रहण समारोह हो, नया मुख्यमंत्री शपथ ले और सरकार अपना कामकाज शुरू करे और दिल्ली के जनता जो चाहती है उनके काम जो अब तक पेंडिंग पड़े हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए वो एलजी के जवाब का इंतजार करेंगे। इसके बाद आतिशी ने भी जवाब दिया कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल थे, उनके ही तो वो आगे भी देखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जब तक चुनाव नहीं होता है, चुनाव होके आम आदमी पार्टी चुनाव में जीत कर नहीं आती है और दोबारा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तब तक वो कुर्सी संभालेंगी। और वो उनका जो मिशन है, उन्होंने कहा मेन रूप से उनके दो ही मिशन है। एक तो मिशन है कि वो दोबारा अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री कैसे बनाए, विधानसभा चुनाव जो दिल्ली का होगा उसमें वो आम आदमी पार्टी में उसमें जीत दर्ज कराते हैं और अरविंद केजरीवाल को फिर से बनाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा एक और उनका उद्देश्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है, शब्दावली थी उनकी, जो षड्यंत्र रच रही है, साजिश रच रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना चाहती थी, जिस तरह से लोगों को जेल भेजा गया, उन सारे षड्यंत्रों से बचने के लिए
ये वो काम करेंगी। तो ये दो मेन मुद्दे आजसी की तरफ से कहा गया कि एक तो बीजेपी के षड्यंत्र से बचना है और उनको कुचलना है, दूसरा है कि अगला मुख्यमंत्री फिर दिल्ली का अरविंद केजरीवाल को बनाना है और आगामी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिताना है। इस पर वो काम करेंगे। जी बिल्कुल। अखिलेश जी वापस आएंगे आपके पास। प्रखर श्रीवास्तव जी, कल तक चर्चा चल रही थी कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है और आतिशी अगली मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की। मीडिया से मुखातिब हुई, कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई हैं। साथ ही साथ बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि केंद्र ने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है। यशी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे प्रवक्ता गणों को नमस्कार। यशी जी, देखिए, निश्चित तौर पर ये मैं ये कहूंगा कि आतिशी जी द्वारा ये गंभीर आरोप नहीं लगाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट की माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आपके डिबेट में कोट करना चाहता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को बोला था कि सीबीआई एक तोता है बंद पिंजड़े में। ये मेरे वर्डिक्ट नहीं है, यशी जी आप मत कहिएगा मुझे कि प्रकट जी आप उनको तोता बोल रहे हैं सीबीआई। ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि हमको भी मालूम है कि जो ईडी ने 22 महीने तक गिरफ्तार, सीबीआई ने 22 महीने तक गिरफ्तार नहीं करा और ठीक ईडी की बेल मिलने के बाद इनको क्यों गिरफ्तारी करनी पड़ी, ये खिसियाहट समझ में आती है। ये भी सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने यह चीज बिल्कुल स्पष्ट करा कि ये जो झूठे झूठे आरोप लगाए गए हैं, देखिए पीएमएलए एक्ट में यशी जी बेल मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और उन्होंने बहुत ही खुल के अभिवादन करा सर्वोच्च न्यायालय का। पीएमएलए एक्ट में जिस तरीके से भाजपा ने संशोधन करा था उसमें बेल मिलना वो बहुत बड़ी बात है। सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करा। खैर, मैं इस पे नहीं आता हूं। आज मैं ये देख रहा हूं, आज मैं सुबह से भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मों की पराकाष्ठा देख रहा हूं। आज सुबह से देख रहा हूं, सुबह से आज इनकी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट हुआ पपेट सीएम के नाम पर। आज हम न्यूज देख रहे थे कि पपेट सीएम, एक कठपुतली वाला सीएम। देखिए, हमको मालूम है यशी जी कि ये लोग महिला विरोधी लोग हैं, महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। एक महिला को इस तरीके से उसके ऊपर टिप्पणी करना, जो दिल्ली की जनता के लिए पानी जब नहीं था तो अनशन पे बैठ गई। चाहे उनको जो जो कार्यकाल दिया गया, उन्होंने सारे कार्य, अपना कार्य बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही मेहनत से उसको निभाया। मगर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से एक महिला के प्रति छीटाकशी आ रही है, सोचने की बात है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि देखिए, पपेट तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है अडानी के। वो मैं आपके चैनल के माध्यम से यशी जी ये जरूर कहूंगा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से कि देखिए, इनकी पार्टी जो है वो कठपुतली है अडानी की। ये अडानी की गोद में जाकर खेले तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, पर अबरल मलिक भाग गए। अब मैं उनसे सवाल पूछना चाह रहा था तो देखिए वो भाग गए। खैर, कोई बात नहीं यशी जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये अडानी के नौकर है। वो अडानी के नौकरों को हम किसी प्रकार से डरते नहीं है। ये जाए अडानी की गोदों में जाकर खेले और ये हमको नैतिकता का पाठ यशी जी किसी से पढ़ाए ना। हमने सारे चक्रव्यूह तोड़े हैं और आज यशी जी हर एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, हर एक नेता सीना ठोक के बोल सकता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह जो था ना, एक जो प्रथा बना के रखी थी यशी जी कि जहां पर सरकार ना बना पाओ वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, और जेल में डाल दोगे इस्तीफा वो देगा ही देगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आज चक्रव्यूह को तोड़ कर हमने दिखाया। आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि वो जनता की अदालत में जाते हैं। जनता का जो आदेश होगा, जनता की जो बात होगी उसको वो मानेंगे। ठीक है, वक्त में 5 महीने में उनको फिर दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री के स्वरूप बना के भेजे। चलिए, तनुज जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज जी का रुख करते हैं। अबरल जी यशी, आपके पास आते हैं इस्तीफे से के बाद मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ऑफ द इंडियन पोस्ट 40x। अब तो वो मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां उनकी कोर्ट ने हटा दी।
बड़े मजबूर होकर के अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफे का एक प्रकार से नाटक किया है। जिस मुख्यमंत्री को फाइल साइन करने का अधिकार कोर्ट छीन ले, जिस मुख्यमंत्री को ऑफिस जाने का अधिकार कोर्ट हटा दे, तो उनके मुख्यमंत्री पद से ऑलरेडी वो जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने इस्तीफे का निर्णय लिया तो निर्णय बहुत देर हुआ, इसमें दिल्ली का बहुत नुकसान हुआ। देखिए 6 महीना हो गया, 6 महीना से बिना मुख्यमंत्री के दिल्ली चली है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों का दर्द होता तो पहले ही दिन, जैसे मुख्यमंत्री अक्सर जेल जाते, अगर कोई गया है तो जाने से पहले इस्तीफा देके करता है, मगर अब किसी इस्तीफे से दिल्ली का नुकसान भरपाई नहीं हो सकता। दूसरी बात, आतिशी को उन्होंने बनाया है, स्वागत है, जो भी बनी है, जितने दिन के लिए बनी है, लेकिन आतिशी जी का जो परिचय है वो बहुत विवादास्पद है। 2-3 बातें तो बहुत ही, जब लोग जानेंगे सुनेंगे कि आतिशी के परिवार से अफजल गुरु को हीरो माना जाता था। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को अफजल गुरु की रिहाई के लिए, और वो निर्दोष है, उसको सजा न हो, उसकी सजा माफ हो, इसके लिए इनके माता पिता ने चिट्ठियां लिख रखी। आतिशी मार्लेना खुद ही भारत की संस्कृति का विरोध करने वालों को, भारत के हिंदू के देवी देवताओं को गाली देने वालों को, ये अपनी कई लोगों से बड़ी गाढ़ी दोस्ती है इनकी। और एक बहुत ही आपत्तिजनक बात यह है कि कई ऐसे फोरम पे बैठी हैं आतिशी जी जहां से भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, और वही व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे है, तो फ्यूचर क्या होगा ये सोच सकते हैं। लेकिन चलिए, ये अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, उनके पार्टी के लोग ही कह रहे हैं, दिल्ली को ये दर्द स्वीकार करना है। हम देखेंगे कि 1 महीना के अंदर क्या आतिशी जी शराब घोटाले में कितना रेवेन्यू लॉस हुआ उसकी जानकारी देंगी, बिजली पानी के बढ़े हुए बिल वापस होंगे, टैंकर माफिया जाएंगे, नालों की सफाई होगी, पीडब्ल्यूडी की सड़कें, एमसीडी की सड़कें, ये सब बन जाएंगी, ये देखना बहुत। और यहाँ पर मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि बहुत देर कर दी इस्तीफा देते देते और दिल्ली की जनता का इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने आतिशी को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं, और इस्तीफे के बाद आतिशी ने क्या कुछ कहा मीडिया से, वो भी आपको एक बार फिर से सुना देता है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा, उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर, कि केंद्र सरकार की एजेंसीज, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बंदिशें लगाई हैं कि वो मुख्यमंत्री जो अपने कार्यालय नहीं जा सकता, किसी फाइल को देख नहीं सकता, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उनको इस्तीफा देना ही था। लेकिन जिस तरह से अपने ही मंत्रिमंडल के एक साथी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, वो भी मुझे लगता है दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छे दिन नहीं रहने वाले, क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस तरह से दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, आतिशी मार लेना उस सिस्टम का पार्ट। पीडब्ल्यूडी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच चल रही है, जो नालों की डिसिल्टिंग में दिल्ली में लगभग 40 से 42 मौतें हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद है, ये उस विभाग की मंत्री रही हैं। जिस शिक्षा क्रांति की ये बात करती हैं, उस शिक्षा क्रांति में इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए दिल्ली में 9th क्लास के 1 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, 11th क्लास के 54,000 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, लेकिन ये चुप रहती हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों का भविष्य इन लोगों ने खराब कर दिया, उसका जवाब देना पड़ेगा इन्हें। और जिस तरह का इतिहास इनका जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, कि खुद ये जेएनयू के एक पब्लिक मीटिंग में बोल रही हैं कि गुंडों को वोट दे दो, किसी सक्षम उम्मीदवार को वोट मत दो, तो इनकी मानसिकता दिखाई देती है कि ये दिल्ली को अराजकता की तरफ ले जाने वाला कदम होगा आम आदमी पार्टी का। और चेहरा बदल देने से आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर नहीं बदलेगा, आम आदमी का कैरेक्टर जो है
पार्टी का वो भ्रष्टाचारी करैक्टर है, दिल्ली को लूटने का है, और दिल्ली की जनता अब इस पार्टी से मुक्ति चाहती है। कि आने वाले और यहाँ पर आप वीरेंद्र सचदेवा को सुन रहे थे, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली से, और उन्होंने कहा कि और बासिरी स्वराज क्या कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। Congratulations to Atishi Marlena ji for having been chosen to take over as the Chief Minister of Delhi. But today I was very disheartened by the statement that she made. I was disappointed to see when she said that there is only one Chief Minister and that is actually Arvind Kejriwal. It seems that she is only going to sit on the chair of the CM without actually taking responsibility that comes with that position. And it also appears that now Mr. Kejriwal ji will enjoy the fruits of power without any responsibility. This is downright murder of democracy, and this is downright murder and culling of democratic processes. They have enjoyed power here for over a decade now, but they have not worked for the people of Delhi. Basic amenities like sewage, drainage, road, electricity, water, they always come under the governance and the purview of the Aam Aadmi Party government, but they have not done anything. And therefore, I am requesting the Devatulya Matadata of Delhi, the voters of Delhi, that please choose the BJP double engine ki sarkar ka model. If you want progress in Delhi, if you want development. और यहाँ पर बासुरी स्वराज को भी आपने सुना, जिन्होंने पहले तो आतिशी को बधाई दी है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुझे ये दुख हुआ सुनकर कि उन्होंने कहा कि दिल्ली का सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री हो सकता है, वो अरविंद केजरीवाल है। और बात कर रहे हैं सरकार वही सीएम नहीं। आपको बता दें कि आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, और बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार का सिलसिला जारी है। आतिशी भी आज मीडिया से मुखातिब हुई, उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो ही बीजेपी के जो मंत्री हैं, नेता, उनकी तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अविरल मलिक नेता बीजेपी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, प्रकाश श्रीवास्तव प्रवक्ता आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, तनु दीक्षित राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तनु जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले अविरल मलिक जी का रुख कर लेते हैं। अविरल जी, कई आरोप आज यहाँ पर आतिशी ने जब मीडिया से मुखातिब हुई तो लगाए हैं और कहा है कि केंद्र ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हम यहाँ पर गोपाल राय को सुन रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी आहत हुए थे जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही थी, और नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। के आधार पर है, लेकिन जहां तक बात है, जिस प्रकार से अगर इस विषय पर डिस्कशन किया जाए कि इनकी भावनाएं आहत हुई, तो आहत तो उन अधिकारियों की भावनाएं भी निश्चित रूप से होती होंगी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हों, चाहे वो जुडिशियरी से जुड़े हुए लोग हों, या फिर सीबीआई या ईडी के अधिकारी हों, उनकी भावनाएं भी आहत होती होंगी जिस प्रकार से उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन यहां तथ्यों के आधार पर हमारे द्वारा बात की जा रही थी। खैर, जिस प्रकार से आतिशी जी का विषय, तो आतिशी जी के संबंध में खैर क्या ही कहा जाए, जिस प्रकार से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, एक प्रकार से रबर स्टांप के रूप में आतिशी जी आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से उनके द्वारा फैसले लिए जाएंगे, वो अरविंद केजरीवाल के आधार पर तय हुए फैसले होंगे। तो जनता जानती है कि कितना भला इस देश की जनता का, इस देश की जनता का, दिल्ली वासियों का होगा। तो जिस प्रकार से आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना है, उसके लिए उन्हें शुभकामनाएं। लेकिन जिस तरीके से फैसलों की बात है, तो फैसले वो जनहित में बिल्कुल नहीं होंगे कि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति होंगे जो कि फैसले लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कई चैनलों पर लोग कह रहे हैं कि छत्र छाया में अरविंद केजरीवाल जी की चला जाएगा, तो जब छत्र छाया अरविंद केजरीवाल की रहेगी तो आतिशी का नाम कहां से बीच में आया, वो सबको मालूम है। ठीक है। तनु दीक्षित जी, यहाँ पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। एक और जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो वही बीजेपी की तरफ से भी सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी पोस्ट जो हैं वो एक के बाद एक किए जा रहे हैं।
और जिस तरीके से बयानबाजियां जारी हैं, क्या लगता है? क्योंकि एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास तो अधिकारी नहीं थे, उनके पास ऑप्शन ही क्या था कि वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाते तो क्या करते। साथ ही साथ अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, एक बहुत बड़ा काम अरविंद केजरीवाल ने किया। याशी, सबसे पहले हमें समझना होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल पे कंडीशंस पे बेल दी है, जो कंडीशंस सामने हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो उन कंडीशन में एक चीफ मिनिस्टर बीइंग अ चीफ मिनिस्टर अपने ऑफिस नहीं जा सकता है, कोई भी सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर सकता है। ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि अगर इस तरीके से दिल्ली की सरकार चलती तो जो दिल्ली की जनता है उनको कितनी परेशानी, कितने सारे सरकारी कामों में परेशानियों का सामना करना पड़ता। ऐसे में पार्टी की एक मजबूरी थी, एक दबाव था, ये एक तरीके के ऑर्डर के अंदर का दबाव है, एक प्रशासनिक दबाव है जिसके अंदर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जो बेल, और अच्छा सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि जो ऑर्डर, जो शराब नीति का मामला है उसमें आम आदमी पार्टी के चारों दिग्गज नेता, जिसमें हम बात करें पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, पार्टी के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, हम बात करें के कविता, हम बात करें सांसद संजय सिंह जी की, किसी की भी बात हम करते हैं, ये सभी लोग जो है शराब घोटाला मामले में जो 17 आरोपी बने हैं उनमें इन्हें भी आरोपी बनाया गया है। और देखिए सभी को पता है ये अभी लंबा ट्रायल चलना है, काफी कुछ है। और ऐसे में ये जो कंडीशनल बेल है जो अभी अरविंद केजरीवाल जी को दी है, हो सकता है ये इस टाइप की कंडीशंस बचे तीनों दिग्गज नेता जिनका नाम शराब घोटाले मामले में है उन पे भी इस टाइप से कुछ इंप्लीमेंट होता, इसी के डर के चलते। और इसी को एक पार्टी के लिए इसे कहते हैं कि स्मार्ट डिसीजन, आतिशी मारलेना सिंह जो है एक ऐसा ऑप्शन है आम आदमी पार्टी के पास में जो कि पार्टी के साथ शुरुआती समय से है और वो इनके साथ मनीष सिसोदिया जी के साथ में भी रही हैं और काफी बड़े पोर्टफोलियो के मंत्रालय भी उनको मिले हैं। तो दिल्ली की एक हम पार्टी वाइज बात करें तो काफी दिग्गज मंत्री रही हैं वो आम आदमी पार्टी की। विगत 2012 से सरकार है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में। ऐसे में आतिशी से ज्यादा अनुभवी आम आदमी पार्टी के पास में और कोई चेहरा नहीं था और ऐसे में ये डिसीजन मुझे लगता है लेना एक मजबूरी भी थी और जरूरत भी थी, क्योंकि देखिए पिछले 6 महीनों से जब से जेल से अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार चला रहे हैं, दिल्ली की जनता को बहुत सारी चीजों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत से चीजों पर इम्पैक्ट पड़ता है, जनता पे इम्पैक्ट पड़ता है, सरकार की कार्य प्रणाली पे इम्पैक्ट पड़ता है और इसी सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है एक ये फैसला जो है काफी बेहतर फैसला है आम आदमी पार्टी का। जी याशी, वापस आएंगे। हयात उमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हयात उमर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रखर जी, मैं आपसे जवाब लूंगी लेकिन उससे पहले हयात उमर जी का रुख कर लेते हैं। हयात उमर जी, कैसे देख रहे हैं, आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग सभी अलाप रहे। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर इस व्यू में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी ने या पार्टी ने कहा जाए कि एक बड़ा स्मार्ट मूव लिया है। दो इसमें उन्होंने एक साथ एक तीर से कई निशाने साधे। एक तो ये हो गया कि भविष्य में अगर कोई इस केस में जो शराब घोटाला कथित चल रहा है, मैं इसे कहता हूँ, उसमें कल को अगर कुछ और भी लोग आते हैं तो उसमें से आतिशी शायद नहीं शामिल हो पाएंगी, अलग रहेगी, क्योंकि वो पूरे कैबिनेट मीटिंग में जिसमें डिसीजंस हुए थे उनसे वो नहीं थी अवस्था, अलग थी, तो उनका नाम अब शायद नहीं आ पाए, उसमें बहुत कम संभावना है। दूसरी चीज है, उन्होंने दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद दे करके एक जो महिला वोटर है उनका एक वो बड़ा सिंपैथाइजर भी है, उनका एक बड़ा वोट वर्ग है जिसमें महिलाएं हैं। उन्होंने इससे पहले भी महिलाओं को लुभाने के लिए फ्री बस राइड और इस तरह की योजनाएं दी। जैसे बिजली पानी का ही मामला देखा जाए तो उससे सीधे सीधे महिलाएं ही लाभान्वित हुई हैं। तो एक तरह से उन्होंने महिला मुख्यमंत्री को देख करके एक संदेश दिया है महिलाओं के लिए भी, अपने महिला वोटर्स के लिए भी, और इसका भी उनको चुनाव में लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। तो तीसरी बात यह कि उन्होंने खुद को अपने आप से इस्तीफा दे करके ये बताने की कोशिश की है कि मैं जब तक कि इस पूरे मामले में, उन्होंने ये साफ कहा कि मैं बरी नहीं हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जब तक मुझे जनता दोबारा इसके लिए जनादेश नहीं देती है
तब तक मैं दोबारा पद नहीं संभालूंगा। और आतिशी जी ने भी फौरन ही इसको क्लियर कर दिया कि वो मुख्यमंत्री जरूर हैं फिलहाल, लेकिन पीछे से अगर फाइनली वापसी जो होनी है वो अरविंद जी की ही होनी है, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है। और इसी से रिलेटेड आज जो हयात उमर जी सुबह बीजेपी ने पोस्ट किया अपने एक्स पर, अगर आपने वो फोटो देखा हो। जी जी, देखिए बीजेपी ने जो पोस्ट किया वो एक, देखिए विपक्ष के होने के नाते उनका ये स्वाभाविक रूप से था कि वो इस तरह का वो रिएक्शन देते, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन आतिशी के मूव से जो फैसला हुआ आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाने का, दिल्ली के सीएम बनाने का, उससे बीजेपी बैकफुट पर है। उसके पास इसका कोई काट नहीं, कोई जवाब नहीं है, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो किसी भी मामले में संलिप्त नहीं है, एक महिला मुख्यमंत्री है। तो अब यहाँ पर बीजेपी को अपनी स्ट्रेटजी फिर से देखनी पड़ेगी, फिर से रीडिजाइन करनी पड़ेगी। जी बताइए आज। जी वापस आते हैं आज जी, आप जी जी वापस आते हैं। प्रखर जी 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 देखिए, मैंने अभी तनुज जी को भी सुना, मैं तनुज जी से मैंने उन्होंने कहा ना केजरीवाल जी ने ये चीज दबाव में आकर करी, तो मैं निश्चित तौर पे मैं बताना चाहता हूँ यशी जी कि मुझे मालूम है तनुज भाई साहब हमारे अधिवक्ता हैं। तनुज भाई साहब, आपको ये बहुत जरूरी होगा बताना कि आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पीएमएलए एक्ट के अंदर जाके संशोधन करा। यह आपको भी बताना पड़ेगा किस तरीके से बैकडोर से जाकर पीएमएलए एक्ट में संशोधन करा, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो ना कि एजेंसी के ऊपर था, वो अक्यूज के ऊपर था। और यह आपको दर्शकों को भी बताना पड़ेगा कि पीएमएलए एक्ट के अंदर बेल मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन थी। खैर, अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, अब्रेल मलिक की बात पे। यशी जी, अब्रेल मलिक ने अभी बोला कि रबड़ स्टैम्प्ड मंत्री, तो मैं बताना चाहता हूँ यशी जी आपके माध्यम से, ये हमको नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं, क्योंकि इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए थे और सजा याफ्ता हुई थी उनको, जिसमें आरोपी कोर्ट ने इनको घोषित करा था कि हाँ, रक्षा सौदे में ये बंगारू लक्ष्मण जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो पकड़े गए थे। ये अब्रेल मलिक को बताना पड़ेगा, तो हमको नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए कि रबड़ से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिरी में, देखिए अरविंद केजरीवाल हम सब के लिए, हम सब अरविंद केजरीवाल का विजन लेके चल रहे हैं। जाहिर तौर पर 5 महीने बाद जब माननीय मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता उनको जिता कर भेजेगी और उनकी ताजपोशी करेंगे और उनको मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाएंगे। यशी जी ठीक है। अवरल जी जी, बहुत देखिए जिस प्रकार कॉन्फिडेंस से के जब साथ पहले बार प्रखर जी ने प्रतिक्रिया प्रखर श्रीवास्तव जी ने दी थी, इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, तो जिस प्रकार के आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इस बात को इन्हें याद रखना चाहिए। महिला विरोधी ये लोग हैं, ये विपक्ष के लोग महिला विरोधी। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया और आप तो मांग कर रहे थे इस्तीफा दे दें, और जब इस्तीफा दे दिया तो अब इतनी हाय तौबा क्यों? जी नहीं, देखिए जहां तक बात है मिर्ची लगने या ना लगने की, मिर्ची हमें बिल्कुल नहीं लग रही है, हम इन लोगों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का विषय है और जहां तक हरियाणा के चुनाव का विषय है, इनका किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। एक जिला बता दें हरियाणा के अंदर, एक क्षेत्र बता दें, रोहतक से लेकर भिवानी तक, गुरुग्राम तक, फतेहाबाद तक, कोई क्षेत्र ये बताएं जहां हरियाणा के अंदर इनका कोई प्रभाव हो। अरे आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहा दिल्ली की। अरे अब्रेल भाई थोड़ा पढ़ के आया करिए, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं हरियाणा में, थोड़ा पढ़ के आया करिए, ध्यान चिंतन करा करिए, अभी आपको पता चल जाएगा। वो आपके मैं एक मिनट लूंगा आपके। देखिए महिला विरोधी की बात कर रहे थे, देखिए ये मणिपुर, अच्छा ज्यादा दूर नहीं करते अब्रेल जी, तो मणिपुर में चले ना, थोड़ा मणिपुर में हो अब्रेल जी, मणिपुर में चले, धैर्य रखिए, आपके माध्यम में मैंने इंटरफेयर नहीं किया। थोड़ा मणिपुर में चलिए। प्रखर जी, आपके प्रधानमंत्री ने प्रखर जी बीच में इंटरप्ट नहीं प्लीज। चलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए जहां तक इनकी बात है हरियाणा की, ये शायद गुप्ता जी को भूल गए, सुशील गुप्ता जी को इन्हें याद कर लेना चाहिए किस प्रकार से
निरंतर वो बयानबाजी करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहते हैं, तमाम बयानबाजी वो करते हैं, लेकिन उससे कोई प्रभाव हरियाणा प्रदेश में नहीं पड़ रहा है, जनता के मध्य में नहीं पड़ रहा है। आप सुशील गुप्ता जी का सर्वे करवा लीजिए कि सुशील गुप्ता जी को कितने लोग हरियाणा में जानते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, हम पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बना रहे हैं। और रही बात दिल्ली की, हमारी 100% सीटें आई थी लोकसभा चुनाव में, प्रीवियस इलेक्शन की अगर बात की जाए, और उसी प्रकार से 100% सीट्स हम विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। इस बात को आप याद रखिए, 100% सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली प्रदेश के अंदर बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं, इसीलिए PR स्टंट कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार का नाटक और नौटंकी आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। ये नाटक करें, नौटंकी करें, PR स्टंट करें, पॉलिटिकल स्टंट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली का सिटीजन, एक कॉमन मैन बहुत अवेयर है, वो जानता है कि कौन पार्टी गरीब के हित में कार्य कर रही है और कौन लूटने का काम कर रही है। इन्हें क्या समस्या है, भारतीय जनता पार्टी से इन्हें क्यों पीड़ा है? क्योंकि हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, हम जय जवान जय किसान की बात करते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी को हमारे से पीड़ा है। हमारे से यदि पीड़ा है आम आदमी पार्टी को, तो इसलिए है क्योंकि हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, इसीलिए लोग घबराए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु भारत की बात करते हैं, गरीबों के हित की बात करते हैं, हम बेटी बचाओ की बात करते हैं। ये क्या शिक्षा देंगे हमें महिलाओं की? ये क्या हमें बताएंगे कि महिलाओं को ये प्रमोट कर रहे हैं? जिस प्रकार से स्मृति ईरानी जी का अपमान इनके द्वारा किया जाता है, ये उस विषय पर बोले। स्मृति ईरानी जी का कितनी बार विरल जी, और आज जो आपने आपके बीजेपी की तरफ से जो पोस्ट सुबह किया गया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, महिलाओं के सम्मान की बात तब अच्छी लगती है जब आप अपने गिरबान में भी झांक के देखें कि आप कितना सम्मान कर रहे हैं किसका। और रही बात वार पलटवार की, बयानबाजियों की, तो देखिए राजनीतिक दल हैं, सब एक दूसरे पर आक्षेप लगाते रहते हैं। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास प्रखर श्रीवास्तव जी। देखिए, अभी हमारे प्रिय साथी अबरल मलिक ने कहा कि कौन सुशील गुप्ता, तो मैं इसीलिए मैंने एक इलेक्शन कमीशन की साइट खोली, तुरंत मैंने कहा कि देखिए कि ये डॉक्टर सुशील गुप्ता है कौन। तो आपको मैं बताना चाह रहा था कि पहली बार हमने चुनाव लड़ा था अबरल मलिक जी, 44% वोट नवनीत जिंदल को मिला था, और दूसरे नंबर पर हमारा डॉक्टर सुशील गुप्ता थे। 42.55% वोट आया था। इलेक्शन कमीशन की साइट खोल के देख लीजिएगा अबरल मलिक जी, आपको पता चल जाएगा हरियाणा में। ये है आम आदमी पार्टी के नेता, ये है आम आदमी पार्टी के सिपाही, जो पहली बार में चुनाव लड़ने में दूसरे नंबर पे आए थे। खैर, अच्छा, महिला सम्मान की जब आप बात करते ना, तो आप लोग जब बात करते हो, ऐसा एहसास होता है हम लोगों की डाकू गब्बर सिंह जो है वो अहिंसा में प्रवचन दे रहा हो। मैं बताना चाह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल है, हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, उनका बिल्कुल हमारे राजनीतिक गुरु हैं, बोलेंगे डाकू गब्बर सिंह अहिंसा में प्रवचन दे रहा हो। अच्छा, जब हमारी जो महिलाएं हैं कुश्ती वाली, उनको दिल्ली की सड़कों पे आपने बालों से पकड़ के रौंदा नहीं था? मणिपुर में सैनिक की बीवी को नग्न अवस्था में परेड कराई, तब आपका आचरण कहाँ आता है? तो महिला विरोधी आपकी पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी। आप इलेक्शन कमिश्नर का भी अपमान कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का भी अपमान कर रहे हैं। खैर, आप करिए, आपकी आदत है पुरानी। अरे, इसमें इलेक्शन कमिश्नर का कहां से बदनामी हो गया? आप मुझे बताइए। मैंने तो इलेक्शन कमिश्नर आप बोल रहे थे, रुक जाइए, हयात उमर जी का रुख कर लेते हैं। आज हम सुबह से देख रहे हैं, जब से ये घोषणा हुई है कि आतिशी को दिल्ली की कमान सौंपी जाएगी, तब से एक नाम बड़ा निकलकर सामने आ रहा है, अफजल गुरु का। और अचानक से बीजेपी वालों को याद आ गया है कि उनके परिवार वालों ने चिट्ठी लिखी थी, और न जाने कौन कौन सी बातें निकल कर सामने आ रही है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, पर क्या इसका असर जो है वो देखने को चुनाव में मिलेगा? क्या इस तरीके की बातें चुनाव में वाकई मायने रखती है? जैसे जैसे चुनाव हरियाणा का, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर का होना है, जम्मू कश्मीर हरियाणा के साथ साथ हो रहा है, उसके फिर महाराष्ट्र का होना, उसके फौरन बाद ही शायद दिल्ली का ही चुनाव हो जाएगा। जैसे जैसे चुनाव आगे आते जाएंगे, नजदीक आते जाएंगे, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप
अफजल गुरु भी निकल के आएंगे, पाकिस्तान भी निकल के आएगा, अभी हिंदू मुसलमान भी निकल के आएगा, अभी इसमें गाय भी निकल के आएगी, अभी इसमें बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। इस तरह की चीजों का जनता को ऊपर कितना असर होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलता है। लेकिन बीते हुए चुनावों को जब जब देखा गया, इस तरह की चीजों का रिएक्शन जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ जीतेंगे तो पाकिस्तान पटाखे छूटेंगे और वहां पे सीट हार गई भाजपा। तो भाजपा को अब इन तरह की चीजों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। जनता के बीच में अपने कामों को लेकर के, अपने विकास कार्यों को लेकर के जाना चाहिए, अपनी उपलब्धियों को लेकर जाना चाहिए, अपनी योजनाओं को लेकर जाना चाहिए, बजाय इसके कि अफजल गुरु और पाकिस्तान और गाय इन सब की चीजों पे अब काम नहीं होता है। और आपने देख लिया है कि लोकसभा में भी इनकी जो सीटें कम हुई, शायद इन्हीं सब चीजों के, इन्हीं सब ऐसी ही बयानबाजियों को लेकर के असर पड़ा है, नकारात्मक असर पड़ा है मेरा कहना चाहिए। तो अभी उनको देखना चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद दिल्ली को दी है, उसका किस तरह से असर आने जा रहा है चुनाव में। क्या महिला मतदाताओं में इसको लेकर के कोई उत्साह बनेगा? क्या फिर से महिला मतदाताओं में आपकी तरफ झुकाव बढ़ेगा? क्या हरियाणा में महिला वोटर आतिशी को लेकर के बाद, और जिस तरह से महिला पहलवानों का अपमान हुआ है, उसको लेकर के बीजेपी के प्रति नेगेटिव सेंटिमेंट आएंगे? आम आदमी पार्टी के पक्ष में लेकिन हराज जी, आतिशी भले ही मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन अभी जिस तरीके का उनका एक स्टेटमेंट आपने शायद सुना होगा, उन्होंने कहा कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री हो सकता है, वो है अरविंद केजरीवाल, और मैं सिर्फ 4-5 महीने के लिए हूँ। मैं इस पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस पर बात करने जा रही हूँ कि बांसुरी स्वराज ने अभी इसको कोट किया और उन्होंने कहा कि वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि संचालन जो है दिल्ली का वो अरविंद केजरीवाल ही करेंगे। आतिशी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी संभाल रही हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी नहीं ले रही हैं। देखिए, ये हर पार्टी में, हर दल में जो उसका सर्वोच्च नेता होता है, उसके नीचे जितना भी अनुक्रम होता है, वो सब अपनी पार्टी, जैसे कि जितने भी चुनाव होते हैं मोदी जी के नाम लड़े जाते होते हैं। राज्य का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, यहाँ तक कि उससे छोटे वाले चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़े जा रहे होते हैं। तो देखिए, ये स्वाभाविक है कि वो अपने शीर्ष नेता को सम्मान देने के लिए कहेंगे कि देखिए, नेता मैं भले ही मुख्यमंत्री हूं, लेकिन नेतृत्व तो अभी भी अरविंद केजरीवाल ही कर रहे हैं। उसी तरह से भाजपा ये कहती है, भाजपा कोई भी विधायकी चुनाव हो रहा होता है, लेकिन मोदी जी के नाम पर चुनाव था, मोदी जी प्रचार कर रहे होते, वो कह रहे थे डबल इंजन की सरकार बनेगी। अब उसी तरह से कांग्रेस में भी चुनाव किसी का भी हो, लेकिन नाम राहुल गांधी का लिया जा रहा होता, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का लिया जा रहा होता। देखिए, स्वाभाविक है कि वो एक अभी उतनी वरिष्ठ नहीं है, और वो अरविंद केजरीवाल जी का और अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है, उसको कहीं पे उसको ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी के आज तारीख में तो वो पार्टी तो यही मानेगी नहीं कि हमारा शीर्ष नेता अभी अरविंद केजरीवाल ही है। वो क्यों वो कहेंगे थोड़ा कि मैं मुख्यमंत्री बन गई हूँ। यहाँ तक कि आप अभी झारखंड वाले केस में आप देख चुके हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहे, उन्होंने बना दिया था दूसरा वक्त, लेकिन वो यही कहता था कि मैं हेमंत सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। तो ये स्वाभाविक है। तो इस तरह की चीजों में कोई जनता के बीच में कैसे, ये देखिए सारी चीजें ये कि पॉलिटिकल हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप अपना विश्लेषण कर रहे हैं, वो उसका अपने भारतीय जनता पार्टी को सोचने का एक अपना तरीका है, आम आदमी पार्टी अपने तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन क्या जनता में क्या संदेश जा रहा है? जनता में तो यही संदेश जा रहा है ना कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी। तो इसकी भाजपा को ये सोचना चाहिए कि क्या आगे किस तरह की चीजें, क्या कल को वो बांसुरी स्वराज को मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करके चुनाव में आएंगी दिल्ली में? अगर कल को ये चीज आती है तब बात समझ में आएगी। आपने महिला मुख्यमंत्री बनाए तो हम भी महिला कैंडिडेट लाए हैं जो कल को मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, बांसुरी स्वराज हमारा चेहरा होंगी और चुनाव देंगी। लेकिन आज तारीख में भाजपा ये कहने की स्थिति में नहीं है कि किसी महिला को कल को अपने आप दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तो बहुत चीजों का इम्पैक्ट होता है, मैसेज बड़े दूर तक जाते हैं और चुनाव में भी समय है। आतिशी जी अगले 6 महीने में क्या करती हैं, किस तरह से अपना सरकार चलाती हैं, इसको लेकर के बहुत चीजें सामने आएंगी और उसके बाद मतदाताओं के मन में कोई डिसीजन बनता है
कि हम आगे हम उनको मौका दें या ना दें। ठीक है, वापस आते हैं। प्रखर श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। प्रखर जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से बयान लगातार आ रहे हैं, मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि फ्लॉप मंत्री रही हैं और ये कुर्सी का अपमान किया जा रहा है, साथ ही साथ PR स्टंट है, ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही। देखिए यशी जी, अभी कुछ वक्त पहले यही भाजपाई चीख रहे थे, चैनलों पे चिल्ला रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल मुख्यमंत्री, जेल से सरकार कैसे चलेगी, हमने जेल से सरकार चला के दिखा दी। फिर वो बेल पर आए तो कहने लगे, फिर ये चीखने लगे अब हमने जमानत दे दी, अब हमने इस्तीफा दे दिया, तो अब कह रहे हैं कि अब जो नया हमने एक महिला मुख्यमंत्री बनाया तो उसको उस पर छीटाकशी कर रहे हैं। देखिए, आपके दर्शकों को यशी जी ये जानते ही हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने एक चुने हुए मुख्यमंत्री की सारी जो ताकत होती है, एक चुने हुए MLA की जो ताकत होती है, वो छीन कर पार्लियामेंट में जो 5 जज की बेंच का फैसला था उसको पार्लियामेंट के अंदर बदल दिया। ये तनुज दीक्षित जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अबरल मलिक जी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट में एक चुने हुए मुख्यमंत्री की ताकत छीनी। एक NCB हमारे पास हुआ करती थी यशी जी, NCB तक इन्होंने हमसे छीन ली। मतलब आप ये सोचिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए कि एक सरकार चुनी हुई और वो भी प्रचंड बहुमत की आई हुई सरकार को, उससे जब वहां उस प्रदेश में सरकार नहीं बना पा रहे तो उसे किस तरीके से उसको निस्त नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। यशी जी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ ऑपरेशन लोटस तक चलाया गया था दिल्ली में। मैं फिर कहूंगा यशी जी, एक विधायक को छोड़िए, एक कार्यकर्ता भी ये लोग तोड़ नहीं पाते, एक कार्यकर्ता भी नहीं तोड़ पाए। ठीक है यशी जी, फिर उसके बाद अविरल जी एक सेकंड, अविरल जी, आप लोगों के जो प्रयास थे वो पूरे नहीं हो पाए, आपकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई। जी नहीं, देखिए, जहां तक मंशा का सवाल है तो हमारी बिल्कुल स्पष्ट मंशा है कि दिल्ली वासियों का भला होना चाहिए, दिल्ली के नागरिकों का भला होना चाहिए, और उस दिशा में निरंतर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। जितना हम कर सकते हैं केंद्र सरकार के माध्यम से हम दिल्ली वासियों का भला निश्चित रूप से कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। ये आम आदमी पार्टी को समझ लेना चाहिए। और जहां तक बात है आतिशी जी की, तो जिस प्रकार से आतिशी जी को बनाया गया, आतिशी जी का निश्चित रूप से स्वागत है, लेकिन महिला के रूप में निश्चित रूप से स्वागत है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से फैसले यदि लिए जाएंगे तो आतिशी जी के द्वारा नहीं लिए जाएंगे, फैसले यदि लिए जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लिए जाएंगे। और मेरा एक छोटा सा सवाल आपके माध्यम से रहेगा, जनता भी उस सवाल को पूछना चाहती है। प्रखर जी, मेरा आपसे सवाल है, ये जो शीश महल है, ये शीश महल अरविंद केजरीवाल जी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? ये शीश महल कब तक छोड़ेंगे, हाँ या ना? और ये जो सुविधाएं हैं ये कब तक छोड़ेंगे? क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो आखिर आज ही शीश महल खाली कर देना चाहिए था। ये शीश महल कब छोड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? कृपया करके इस छोटे से सवाल का उत्तर दे दीजिए। अविरल जी, आपकी व्याकुलता मैं समझ सकता हूँ। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सीने पे सांप लौट रहा है, ये हम सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। खैर, रही बात शीश महल की, आप जो कह रहे हैं, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का वो रेसिडेंस है और दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो भी वहां का दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा ना, उसको रहने का अधिकार होगा और वो आके रहेगा। और निश्चित तौर पर मैं आज के न्यूज के चैनल पर बैठ के बोल रहा हूँ, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पे जो दिल्ली रेसिडेंस है, CM हाउस है, वो छोड़ेंगे, निश्चित तौर पे छोड़ेंगे। बिल्कुल व्याकुल मत होइए, आम आदमी पार्टी है, ये अविरल जी का सवाल था। अविरल जी को शीश महल की बहुत चिंता थी। ठीक है, तनुज दीक्षित जी का फटाफट जवाब ले लेते हैं। तनुज जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने यहाँ पर सभी प्रवक्ताओं को भी सुन लिया है, ठीक है अविरल जी, होल्ड ऑन। याशी जी, मैं सुन नहीं पाया आपको। नहीं तनुज जी, देखिए, मेरा सवाल ये है कि आप क्योंकि जानते हैं कि कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो क्या आया था और किस तरीके से सशर्त जमानत दी गई थी, क्या अरविंद केजरीवाल के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन था, कोई और विकल्प था जो उन्होंने उनको वो कर सकते थे? देखिए, हम इतिहास अगर याद करें तो दिल्ली के अंदर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा स्वराज जी को चीफ मिनिस्टर बनाया था 52 दिनों के लिए। सन 1998 की बात बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद दिल्ली के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की शीला दीक्षित जी लगातार 98 से लगा करके 2013 तक
जो है 15 साल वो लगभग सीएम रही दिल्ली राज्य की। और फिर अरविंद केजरीवाल जी जब इलेक्शन लड़के आए, तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी को भी पता है कि महिलाओं की प्राथमिकता दिल्ली के अंदर कितनी है और कितनी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इससे बेहतर विकल्प इस समय की पराकाष्ठा को देखते हुए, क्योंकि देखिए ये समय जो है बड़ा ही विपरीत समय है, वो अपने पोजीशन पे होते हुए पावरलेस है, और ऐसे में अपने पावर्स का यूज एक सही दिशा में करने की भी बहुत आवश्यकता है। स्मार्ट वे में सोचने की बहुत जरूरत थी। ऐसे में जो उन्होंने एक अच्छा, साथ ही साथ अगर हम ध्यान रखें तो एक महिला को उन्होंने जिस हिसाब से ये पद दिया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उन्होंने एक तनुज जी देखिए उपयोगी होगा कि केजरीवाल जी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए तो देखना होगा। फिलहाल वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे सरकार वही, सीएम नहीं। और आपको बता दें कि आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और जल्द ही वो शपथ भी लेंगी। फिलहाल आज मीडिया से मुखातिब हुई, बीजेपी पर भी कई गंभीर आरोप आतिशी द्वारा लगाए गए हैं। बीजेपी की तरफ से भी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। खास विशेष बात ही देखते रहिए KN News इंडिया। नमस्कार।